Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to discuss the important legal maxim. So let's start. First one is actionable per se. Actionable per se क्या होता है? Options है यहाँ पे for the case or in at hand, the meeting of minds, in good faith, and D is the very act is punishable, no proof of damage is required. तो इसका आंसर होगा D. मीन्स द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड. मतलब एक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर द एलिगेशन और प्रूफ ऑफ एडिशनल फैक्ट एंड टू कॉन्स्टिट्यूट cause of action, such a tort is actionable simply because it happens. Okay, now come to second one is asymptomatium. Asymptomatium means what? Asymptomatium मतलब क्या, मतलब होता क्या है इसका मतलब. So option is here, the meeting of minds in good faith, an argument directed at the person or injury without damage. So answer is A, meeting of minds. बेसिकली लाइटिंग डेफिनेशन है जो कि मीटिंग ऑफ माइंड से मिलता जुलता है, टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर. थर्ड में आते हैं पैक्टा सेंट सर्वेंडा. पैक्टा सेंट सर्वेंडा ऑप्शंस आर हियर. ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग. सेकंड, ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. थर्ड वन इज goods without an honor, and fourth one is with the intention of making a will. So the answer is A. Answer is A. Treaties are legally binding. Pacta sunt servanda को बेसिकली सिविल लॉ में इस्तेमाल करते हैं. इंटरनेशनल लॉ में इसका टर्म कई बार आता है और फिर कैनन लॉ में आता है. जो कैनन लॉ जो कि डेफिनेशन दिया गया इंटरनेशनल लॉ में, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका. तो पैक्टा सेंट सर्वेंडा मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा जो कंट्रीज होते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी होती है, वो गुड फेथ में होती है, तो ये ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग होता है पैक्टा सेंट सर्वेंडा करने का मतलब. बोना वैकेंसिया मीन्स ऑप्शन आर हियर. गुड्स विदाउट एन ऑनर, लेट द सेलर बी अवेयर, टू एक्सट्रीम कॉन्ट्ररी, और द लॉ डज नॉट नोट ट्रिफलिंग मैटर्स. तो आंसर इसका है A, goods without honor. Means the bona vacantia is a legal concept associated with the property that has no honor. ऐसा प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है जिसका कोई ऑनर नहीं है, एंड इट एग्जिस्ट इन द वेरियस जुरिडिक्शन बट विथ ऑरिजिन मोस्टली इन इंग्लिश लॉ में इसका इस्तेमाल होता है. एंड फिफ्थ वन इज पर्सोना ग्रेटा. पर्सोना नॉन ग्रेटा. पर्सोना नॉन ग्रेटा मीन्स ऑप्शंस आर हियर. बाय द फैक्ट इटसेल्फ, पर्सन नॉन वांटेड, स्टेट रिकॉग्निशन ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. तो आंसर इसका होगा बी. आंसर बी होगा पर्सन नॉन वांटेड. पर्सन नॉट वांटेड मीन्स इट रेफर्स टू अ फॉरेन पर्सन हुज एंट्री और रिमेनिंग इन द कंट्री इज प्रोहिबिटेड बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट. ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ, अलावाई. अलावाई मतलब क्या होता है? अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और फ्रॉम एल्सवेयर और इक्विटी फॉलोज द लॉ और अनदर प्लेस. सो इसका आंसर होगा डी, एट अनदर प्लेस. मीन्स अ क्लेम और पीस ऑफ एविडेंस व्हेन एन एक्ट, टिपिकली अ क्रिमिनल वन, इज alleged to have taken place in a criminal action, a defense that the defendant was somewhere other than the scene of the crime. वो ये शो करता है कि जब क्राइम हुई थी तो मैं कहीं और था, तो ये शो करता है अनदर प्लेस में था, तो ये अलावा ही होता है. इप्सो फैक्टो. Ipso facto options are here. By the very fact itself, legitimate from the very beginning in good faith. तो आंसर इसका होगा A, by the very fact. 8, acquitto personalis moritur cum persona. इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? An action is not given to one who is not injured. A person right of action dies with the person. The burden of proof lies with the plaintiff. The act of a law does no wrong. इसका आंसर होगा बी. अ पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन. ओके, एंड कम टू नाइन्थ वन, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन्स सिट्रिया. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मीन्स सिट्रिया मीन्स ऑप्शंस आर हियर. द लॉज आर अडेप्टेड टू दोज केस विच अकर मोर फ्रीक्वेंटली. सेकेंड, फॉर अ परपेचुअल मेमोरियल फॉर द मैटर. Third one is the act does not make one guilty unless there is a guilty intent. Fourth, alienation is preferred by law rather than accumulation. Answer इसका होगा C. The act does not make one guilty unless there is a guilty intent. Act is
नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज बैक्ड विद द गिल्टी माइंड। जब तक गिल्टी माइंड नहीं होगा तो वो क्राइम नहीं होगा। एक्सेप्शन इसके है, अगर वहां के इंस्टीट्यूट अगर अलाउ करता है तो इसमें एक्सेप्शन आते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन सिट रिया, मतलब ये होता है द एक्ट डज नॉट मेक वन guilty unless there is a guilty intent. Just cognizance option, the preemptory norms of general international law, the recognition of certain practices like law, implied jurisdiction of the ICJ, the treaties are legally binding. Option A है इसका आंसर होगा A, the preemptory norm ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ। बेसिकली इसको इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल लॉ में करते हैं और ये एक प्रीएम्बिटरी नॉर्म होता है। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ किस चीज के बारे में बात करता है, पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, तो ये सारे प्रीएम्बिटरी नॉर्म्स होते हैं। सो कम टू द पारी पासु। पारी पासु मीन्स एन अमाउंट इन प्रपोर्शन इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑन एन इक्वल फुटिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, on an equal footing. Now come to 12th, non sequitur। इसका मतलब क्या होता है? An inconsistent statement, guilty state of mind, no one can be a judge in his own case or in the matter of। तो इसका आंसर होगा A, inconsistent statement, non sequitur means Eurima fed। So the 13 is Eurima fed। Eurima fed means the option are here, reason of deciding the judgment in utmost good faith as much as deserved, the principle that courts abide by। तो 13 का आंसर होगा B। 13 आंसर इज B, in utmost good faith। Now come to 14। 14 is vox populi। vox populi options are here, voice of the people, the previous position, third one is to take into custody of a law, and fourth one is the thing speak for itself। Answer is voice of the people। Okay, come to the 15 sorry, कॉर्पस डिलेक्टी। कॉर्पस डिलेक्टी मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर हियर, शो मी द बॉडी, वेयर इज द बॉडी ऑफ अ क्राइम, द गिल्टी पर्सन इन क्राइम। तो आंसर इसका होगा सी, द बॉडी ऑफ अ क्राइम। बेसिकली मटेरियल सबस्टेंस सच एज द बॉडी ऑफ द विक्टिम ऑफ अ मर्डर अपॉन विच अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। सो बेसिकली इन ओरिजिनल सेंस द बॉडी in question refers not to the corpus but the body of essentials fact that taken together to prove that a crime has been committed। Okay, now come to 16। 16 is de minimis lex non curate। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? इनकेपेबल ऑफ अ क्राइम, सेकंड वन इज अ क्राइम कमिटेड बाय अ माइनर, थर्ड वन इज द लॉ डज नॉट नोटिस ट्रिफलिंग मैटर्स, फोर्थ वन इज बाय रीजन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्ट। Then the answer is C here. The law does not notice trifling matters. De minimis lex non curate means a common law principle where the judge will not sit in the judgment of extremely minor transgressions of the law, or the principle that the law is not concerned with the insignificant or the minor matters। Now come to 17। 17 is ex post facto। ex post facto। So options are here, by reason of subsequent act, second one is of the same kind, third one is almost other things, fourth one is by the very fact। 18 is voluntary non fit injuria। voluntary non fit injuria options are here, to a willing person injury is not done, second one is one must be compensated for the injury, third one is during litigation the thing should be changed, फोर्थ वन इज लेट द प्रिंसिपल आंसर। सो आंसर इसका होगा टू अ विलिंग पर्सन इंजुरी इज नॉट डन। आपने कंसेंट दे रखा है, इसमें क्या होता है? कंसेंट, कंसेंट ऑफ हार्म होता है। आपको कोई हार्म होगा उसका कंसेंट दे रखा है आपने, तो इसमें क्या होगा? टू अ विलिंग पर्सन इंजुरी इज नॉट डन। ऐसे में इंजुरी नहीं होता, ठीक है? इंजुरी होता भी है तो आप उसके लिए इंजुरी करने वाला जिम्मेवार नहीं है। सो द वॉलंटरी नॉन फेट इंजुरी कंसेंट ऑफ हार्म आपने दे रखा है। एंड कम टू 19। 19 इज यूबी जस्ट ईवी रेमेडियम। इसका मतलब क्या होता है? लिवी रेमेडियम। सो ऑप्शंस आर हियर, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, द मीटिंग ऑफ माइंड्स, सब्सिक्वेंट लीगल रिपील प्रायर कन्फ्लिक्टिंग वन, एंड फोर्थ वन इज अ जज कैन नॉट बी अ विटनेस इन हिज ओन केस। आंसर क्या होगा? वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। बहुत आसान है ये। 20 क्यू फेसिट पर एलम फेसिट पर से, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर हियर, he who act through another acts by himself, something for something, act the outside on the threshold against the whole world। ये होगा he who act though another act by himself।
means it is the fundamental legal maxims of the law of agency. When you will read, so it is the maxim of state in discussing the liability of the employer or for the act of the employee. Okay, आप कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे. 21 जस्ट नेचुरली, इससे पता चल रहा नेचुरल लॉ होगा, इसका मतलब आप याद कर लीजिएगा. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ पता ही है. माला इन से बी कमांड वेयर इज द बॉडी गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड बैड इन दिमसेल्फ. इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में क्या होगा. 23 पर क्यूरियम, ऑप्शन नंबर ए इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. सेकंड वन इज बी एन इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट. थर्ड वन इज टू परसुएड समवन टू डू एन एक्ट एंड द जज इन हिज ओन cause. So here answer is A in option of the court, इसका आंसर होगा. 24 ऑबिटर डिक्टा वेरी इंपॉर्टेंट. ऑबिटर डिक्टा मतलब क्या होता है? सी रीजन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द जजमेंट. रेशियो डेसिडेंडी 25. सो ऑप्शंस आर हियर विदाउट विच नथिंग, indefinitely, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, नॉन ऑफ द एबव. तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द एबव बिकॉज रेशियो डेसिडेंडी मीन्स द रीजन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑन विच अ जुडिशियल डिसीजन इज मेड एंड द रेशियो डेसिडेंडी इज द पॉइंट इन अ केस दैट डिटरमाइंस द जजमेंट और द प्रिंसिपल दैट द केस एस्टेब्लिशेस. जिस प्रिंसिपल पे केस डिसाइड होता है वो रेशियो डेसिडेंडी होता है, और इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि विदाउट विच नथिंग, इनडेफिनेटली, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, ये कुछ भी नहीं होगा. तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव होंगे यहाँ पे. रेस जुडिकाटा, ऑप्शंस आर हियर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन बाय दिस वेरी फैक्ट, अ केस विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, थिंग्स दैट आर सेड इन द पासिंग ऑफ द जजमेंट. तो रेस जुडिकाटा मतलब क्या होता है? जिसका जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो कोई कंपिटेंट कोर्ट में सेम नेचर ऑफ फैक्ट को लेकर, सेम डिफेंडेंट और प्लेंटिव को लेकर आप सेम केस को दोबारा नहीं उसको ले जा सकते, सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अ केस विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. नाउ कम टू 27. 27 इज क्वांटम मेरिट. ऑप्शंस आर हियर एज मच एज डिजर्व्ड, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, an act did in return for something else, an act did for merit. So answer is as much as deserved. Quantum merit, so a reasonable sum of money to be paid for the service rendered or a work done when the amount is due as not stipulated in legally enforceable contract. जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें क्वांटम मेरिट के बारे में पढ़ना है. तो as much as deserved, जितना डिजर्व करता है उतना ही मिलेगा, उतना पार्ट ही मिलेगा आपको. Now come to 28. 28 is actuary incumbent onus provendi. Options are here. The burden of proof lies on the plaintiff. The burden of proof lies on the defendant. Equity follows justice with the intention of making a will. So answer is the burden of proof lies on the plaintiff. याद रखिएगा, as it is a Latin phrase, सबको पता है, एंड इसका मतलब ये होता है burden of proof जो कि एक plaintiff के पास होता है. Actuary incumbent onus provendi. 29 इन लिमाइन मतलब इसके मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट 29 का ये होगा बी, ऑन द थ्रेशोल्ड. ऑन द थ्रेशोल्ड कहने का मतलब ये है कि अ मोशन इन लिमाइन is the motion that is tabled by one of the parties, so at the very beginning of the legal procedures, and seek to pull the rug out of from the under the feet of the other party, usually to ask the judge to exclude certain evidence. Okay, जज को ये कहा जाता है कि एक्चुअली ये होता है कि आप किसी एविडेंस को आप एक्सक्लूड कर दो, सर्टेन एविडेंस को. सो द मोशन इज डिसाइडेड बाय द जज इन बोथ civil as well as criminal matters. 30 is intervivus bring me the body by reason of subsequent act between living persons. ये देखने से पता चल रहा है, अगर आपने फैमिली लॉ पढ़ा होगा या फिर इन्वायरमेंट लॉ में भी इसका डिस्कस किया गया है बिटवीन लिविंग पर्सन्स के बारे में. बेसिकली इन्वायरमेंट लॉ में ये टर्म आपको मिलेगा, इंटरवाइवस. 31
31 respondent superior. Options are here. Let the principal answer, let the doer be responsible, let the doer be aware, the bailee is responsible for the property. Respondent superior, इसका आंसर होगा let the principal answer, let the principal answer. So is a doctrine of law that states that a party is reasonable for the vicarious acts of its agents. ये आप जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ोगे विकरियस लाइबिलिटी तो उसमें बताया गया इसके बारे में. सो कम टू 32 को वारंटो एक रीट है जो कि इशू किया जाता है. इसका मतलब होता है बाय हुज ऑथोरिटी और बाय व्हाट ऑथोरिटी. सो इसका आंसर तो देखने से ही पता चल रहा है ए होगा. 33 इंजुरिया सीने डैमिनम, इसका मतलब होता है इंजुरी विदाउट डैमेज. सीने मतलब विदाउट, इंजुरिया सीने डैमिनम, डैमेज इंजुरी मीन्स यू नो इंजुरी. तो डैमेज विदाउट इंजुरी, इंजुरी विदाउट डैमेज देखने से पता चल रहा है 33 का आंसर होगा बी, इंजुरी विदाउट डैमेज. एंड कम टू 34 इज कैवेट इम्पेटर. कैवेट इम्पेटर में क्या होगा? लेट्स द बायर बी अवेयर, लेट द सेलर बी अवेयर और लेट द रिस्पोंडेंट बी अवेयर, लेट द प्रिंसिपल बी अवेयर. ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा. तो लेट द वायर बी अवेयर होगा कैवेट इम्पेटर. बहुत इंपॉर्टेंट ये मैक्सिम है, जनरली यूज़ किया जाता है. 35 है इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एग्जॉस्ट. इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आर हियर. ignorance of fact is not an excuse, ignorance of a law is not an excuse, a personal right of an action is not available to the person by whose authority. So 31 का होगा, 31 not 35 का होगा बी होना चाहिए इसके अनुसार. So ignorance of law is not an excuse, ignorance of a law is not an excuse. So आज इतना ही रहने देते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी लीगल मैक्सिम के साथ आएंगे. मैंने सेलेक्ट किए 120 प्लस मैक्सिम जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा. और मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए, इसको रिवाइज़ कीजिए. सो थैंक यू सो मच.